नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख करते हैं, वहां के ग्राम प्रधानों से बातचीत करते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी उझानी ब्लॉक के सरौता गांव में है। सरौता गांव की अगर खासियत देखी जाए तो मौजूदा प्रधान ने कहीं ना कहीं इस गांव की दिशा और दिशा दोनों बदल दी है। बेहतर कार्य कराए गए हैं, आवासों का वितरण हो, शौचालय हो या फिर पेंशनें हो, सभी कामों को जोर देते हुए प्रधान जी ने पूरा बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। जो पूर्व के प्रधान नहीं कर पाए वो मौजूदा प्रधान ने कहीं ना कहीं उस काम को अंजाम तक पहुंचाया है। लगातार मेहनत और लगन के साथ वो काम कर रहे हैं। खुद धरातल से जुड़े हुए, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं। अब प्रधान जी की ही जुबानी जानेंगे। 4 साल का समय हो गया है, 1 साल का समय बाकी है। इन 4 सालों में उन्होंने अपनी जनता का और ग्रामीणों का जो दिल जीता है, कौन कौन से काम उन्होंने किए हैं। जी प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी, पहले तो मैं पत्रकार महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जी जो हमारे बीच जो है आए और हमसे जो है बातचीत कर रहे हैं। इस समय जी गांव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जी तो काम के बारे में ये है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्राम पंचायत पर काम कराया है। जी जहाँ पानी भराव था, पानी ख़त्म किया है वहाँ का। जी मिट्टी भी डाल करके खड़ंजा पड़ाया, जी सीसी। जी और जो है जहाँ रोड जो है जल जीवन मिशन ने तोड़ दिए थे, जी जी जो वो टंकियाँ लग वो रही थी। टंकियाँ लग रही थी, रोड जी खराब थे। जी मेरी पहली प्राथमिकता थी कि यहाँ पर जो है जब पाइप डाले जाएँ उसके बाद तुरंत हमारी सड़कें जो है सही होना चाहिए हाँ, गड्ढा मुक्त होना और वो चाहिए। गड्ढा मुक्त होना चाहिए। वो भी गड्ढा मुक्त कराई ठेकेदार ने। जी आज मेरे गांव की जो सीसी है बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गई हमने है। देखा आपके गांव में, जैसे ही हमने एंट्री की, कई बुजुर्गों से बातचीत की, बुजुर्ग महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि पूर्व के प्रधानों ने हमारी कोई पेंशन नहीं लगवाई, लेकिन मौजूदा प्रधान ने कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, हमारे साथ चलते हुए उन्होंने हमारी पेंशन लगवाई। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है। तो मेरा तो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए सेवा दे सकूँ जो है। जी और अब तक लोगों की पेंशन अटकी हुई थी, बनी नहीं थी, जी कुछ खाते में गड़बड़ थी। ये मैंने सब जो है अपनी मौजूदगी में सही कराया, गांव वालों का सहयोग रहा जी और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पेंशनों का जो है सही कराया है। सही करा है। प्रधान जी, अभी तक कई लोगों से हमने ऐसी भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि उनके सर पर छत नहीं थी। पहले के प्रधानों ने खूब लूट खसूट की और उन्हें आवास नहीं मिली, लेकिन आपने मेहनत और लगन के साथ उनके बीच उतरते हुए उनके सर पर छत दी। आपको वो लोग बहुत दुआ दे रहे थे। कितने आवास आपने दिए? ये लगभग मैं 22 आवास बनवा चुका हूँ। 22 आवास आप बनवा चुके हैं। जो लोगों के लिए बरसात के मौसम में ज़रा सा भी बैठने उठने खाना बनाने की दिक्कत रहती थी, जी आज वो जो है मुझसे कहते हैं कि आपने हमारा बहुत सहयोग किया है, आज हमें पक्की छत मिली है, जिससे हम बरसात या हमेशा के लिए अच्छी उसमें सो सकेंगे, रह सकेंगे। हमारे बच्चे उसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा जी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद लोग दुआएं दे रहे हैं ग्राम प्रधान जी को। उन्होंने ऐसे सर पर छत दी है, जो अपनी झोपड़ी डालकर, पन्नी डालकर गुजारा बसर करते थे, वो लोग आज भी इन्हें दुआएं देते हुए आ रहे हैं। तकरीबन 25 आवास प्रधान जी बनवा चुके हैं। इसके अलावा प्रधान जी, आपने शौचालय भी काफ़ी दिए हैं। कितने शौचालयों का आवंटन किया? शौचालय कम से कम 50 शौचालय बन चुके हैं जी। 50 शौचालय आप दे 50 चुके हैं। शौचालय बन चुके हैं और आगे जो है काम जारी है। और जैसा भी साइट खुलती है या फिर लक्ष्य आता है, जी जो बची हुई शौचालय हैं वो सब बन जाएंगे, वो सब बन जाएंगी। सब बन जाएंगे। प्रधान जी, हमने कई लोगों से बातचीत की, आपके प्रधानाध्यापक से बात की सरकारी स्कूल में। उन्होंने हमें बताया कि हमारे ग्राम प्रधान का सख्त डंडा रहता है, अगर बच्चों को खाना गलत दिया तो बख्शा नहीं जाएगा। ये कितनी सच बात है? ये ज़्यादातर सच्ची है। 100% सच बात है। 100% सच है। मैं चाहता हूँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिले और अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाई हो। प्रधानाध्यापक से भी कहता हूँ मैं कि बच्चों के लिए सही समय पर उन्हें पढ़ाओ और अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, जो आगे चल करके वो कुछ बन सकें और हमारे गांव का नाम रोशन हो। अपने गांव का नाम रोशन किया। प्रधान जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने इस गांव का नक्शा बदला, दिशा और दिशा दोनों बदली और बेहतर काम आपने अंजाम तक पहुंचाए। 1 साल का समय बचा है। इस 1 साल में और क्या कुछ आप अपनी जनता के लिए करने जा रहे हैं? इस 1 साल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहूँगा जी और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा। जो भी मुझसे होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा और जनता का विश्वास पात्र बनूँगा। बिल्कुल, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा मैसेज प्रधान जी के द्वारा दिया गया। जनता के जो विश्वास है उसके पात्र वो बनेंगे। और अभी तक इनका काम इस सरौता गांव में बोल रहा है, दिख रहा है। चारों तरफ जो भारत
केंद्र सरकार हो या सूबे की सरकार हो, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अभियान चला रही है। वो मिशन का अभियान इस सरोता गांव में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे जिम्मे के साथ गांव का बीड़ा उठाया और बेहतर तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये उन प्रधानों के लिए भी है जिन्होंने बेहतर काम नहीं किए हैं। शायद ये मेरा उजानी ब्लॉक का ये पहला इंटरव्यू होगा जहाँ बेहतर व्यवस्था, बेहतर चीज़ें, बेहतर जो बातें ग्राम प्रधान जी के द्वारा बताई गई, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक और सही बैठी हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।